प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, मैराथन क्लास के रूप में एक क्लास होने वाली है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इन साथियों 3 टॉपिकों से जो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी को आज की क्लास में शामिल किया है। और सभी के सभी साथियों क्वेश्चन सिलेबस के ऊपर आधारित और परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? कांतली नदी, आयड़ या बेड़च नदी, घग्गर नदी, कोठारी नदी। जी हाँ साथियों, ये आपका जो आयड़ या बेड़च नदी है ना, इसके किनारे क्या है, विकसित हुआ था। और साथियों ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कौन सी? आहड़ सभ्यता। और ये कहां पर है? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी साथियों? मानसिंह प्रथम, भगवंत दास, भारमल, स्वाई जय सिंह। फरजंद के और जो मिर्जा राजा की जो उपाधि है ना, ये साथियों किसे मिली हुई है? तो ये आपकी मानसिंह प्रथम को मिली हुई है। तो मानसिंह प्रथम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश कैप्टन का सिर काट कर किले के दरवाजे पर लटका दिया था? मेजर बटन, कैप्टन मैकमोसन, कर्नल ईडन, सावर्स। किसका सिर काट कर लटका दिया था साथियों? कैप्टन मैकमोसन का जो है ना, ये सिर काट कर लटका दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष से गठित हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? 1911 में, 1913 में, 1917 में, 1922 में। क्वेश्चन आएगा साथियों, जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहते हैं, जो साथियों आपका 1913 के अंदर आपका क्या हुआ था? गठित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक एवं मुख्य सूत्रधार कौन थे? जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, पंडित नेनुराम शर्मा। जी हाँ साथियों, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी हम बात करें, इसके संस्थापक की बात की जाए या मुख्य सूत्रधार की बात करें, तो ये आपके साथियों माणिक्यलाल वर्मा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट होने वाला है। और लाडलो भोगीलाल पंड्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में किस क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? सिरोही, आबू देलवाड़ा एवं अजमेर मेरवाड़ा को, मत्स्य संघ को, झालावाड़ एवं सिरोंज को, बीकानेर एवं जैसलमेर को। तो अंतिम चरण कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कौन सा चरण था ये 7वां चरण था। इसके अंदर राजस्थान के अंदर जो है ना, ये साथियों सिरोही, आबू देलवाड़ा एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान का ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? जी हां साथियों, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जननी की बात हो रही है यहां पर। गणेश्वर को, कालीबंगा को, बेराट को, रंगमहल को।
किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, जो कहां पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर साथियों स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या 480 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की बात करें साथियों, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अरावली जो पर्वतमाला है ना, इसकी लंबाई आपकी राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और लाडलो यदि आपसे पूछता कि संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो संपूर्ण लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका साथियों 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर क्या है आपका स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में मावठ शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसे मानसून या विक्षोभ से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, बंगाल की खाड़ी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा होती है साथियों? तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लाल लोमी मृदा मुख्य रूप से राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान उदयपुर और डूंगरपुर में, या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। साथियों मिट्टियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में आता है, तो आपकी एग्जाम में तो आने वाला है। तो साथियों तो जो आपकी लाल लोमी मृदा है ना, जी हाँ, यह आपकी दक्षिणी राजस्थान, उदाहरण के तौर पर उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा या रुंडित सरिता कहलाती है? जी हां साथियों, अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, या इसी नदी को साथियों रुंडित नदी या रुंडित सरिता कहा जाता है? बाणगंगा नदी को, रूपारेल नदी को, साबी नदी को, कांतली नदी को। किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर किस जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में या झालावाड़ में? अरे साथियों राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, जो आपका चित्तौड़गढ़ रावतबाटा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा उदयपुर, दरीबा राजसमंद, पलाना बीकानेर, खेतड़ी झुंझुनू। रॉक फॉस्फेट के लिए साथियों आपका जो है ना, ये झामर कोटड़ा उदयपुर क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? गौरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई। कौन है साथियों? तो ये अल्लाह जिलाई बाई है। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही जो क्लास है ये हर रोज आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और साथियों मैं आपको बताऊं तो आपको पता है ना साथियों, जो 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। और आपको पता है कितने फॉर्म आ चुके हैं? तो साथियों आज तक आपके 12th लेवल वालों के 21 लाख फॉर्म आ चुके हैं। और साथियों जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके 11 लाख फॉर्म आ चुके हैं। तो लगभग साथियों 32 लाख का यह आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो साथियों कम से कम यहां पर 5 से 7 लाख फॉर्म और आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना है। और विभाग ने यह भी तो कहा है कि हमें ना ये बहुत ही कम बच्चों को, मतलब कि 2.5 से 3 लाख बच्चों को पास करेंगे। तो साथियों आपको पास करना है सीटी एग्जाम, और 3 साल तक साथियों जितनी भी भर्तियां ये सीटी के अंदर आने वाली है। तो यदि आपको पास करना है तो साथियों हमने आपके लिए ई बुक तैयार किया है, जिसके अंदर आपके 13 के 13 जो
सब्जेक्ट हैं ये शामिल होने वाले हैं। ये देख सकते हो साथियों 6,500 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आपके शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, और प्राइस भी हमने अफोर्डेबल प्राइस रखी है जो आप ले सकते हो मात्र 99 रुपए। जी हाँ, 96 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपकी जो श्री श्याम ई बुक नोट्स हैं ये आपको मिल जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं आपकी टाइमिंग की कि सुबह साथियों 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक साथियों कभी भी आप ले सकते हो, आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि अब तो शाम के 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, सुबह ले लेता हूं। तो साथियों कभी भी आप ले सकते हो, कभी भी आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी या जीव के शीतकालीन प्रवास के लिए प्रसिद्ध है साथियों? साइबेरियन सारस, गोडावन, हरा कबूतर या जलमुर्गी? केलादेव घना राष्ट्रीय जो उद्यान है ना यह साथियों आपका साइबेरियन सारस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि साइबेरियन सारस साथियों शीतकाल के अंदर आपके इस उद्यान के अंदर साथियों आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 52.12%, 66.11%, 79.19%, 60.40%? कितनी है साथियों? तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपकी ओवरऑल साक्षरता की बात हो रही है तो यहां पर 66.11% है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। डामोर जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले या तहसील में निवास करती है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, शाहबाद बारा में, कोटड़ा उदयपुर में, आबू रोड सिरोही में? कहां पर निवास करती है? तो ये साथियों आपकी सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर क्या है? निवास करती है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अजमेर का किला या अकबर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है जहां जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात भी हुई थी? मेहरानगढ़, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, तारागढ़, जूनागढ़? अरे साथियों जो मैगजीन दुर्ग है ये कहां पर है? अजमेर में है। इसे अजमेर का किला भी कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं और दौलत खाना भी इसे ही कहते हैं, जहां पर जहांगीर और टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हवेलियों का शहर, अरे हवेलियों का शहर तो जैसलमेर को कहते हैं। जी हां साथियों, नतमल की हवेली कहां पर है ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। राजस्थान में 80 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बूंदी में, अलवर में, कोटा में, रणथंभौर में? कहां पर है साथियों? अरे लाडलो, बिल्कुल यहां पर हम बात करें 84 खंभों की छतरी तो हमें पता है बूंदी में है, परंतु 80 खंभों की छतरी कहां पर है? तो ये मूसी महारानी की छतरी नाम है साथियों और ये कहां पर है? अलवर के अंदर है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का मुख्य मेला गोगा मेड़ी किस जिले में बढ़ता है? तो ये आपका साथियों हनुमानगढ़ में लगता है। कहां पर लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है जहां चाकसू में बैलगाड़ी मेला लगता है? जोबनेर जयपुर में, चाकसू जयपुर में, आमेर जयपुर में, सामोद जयपुर में? अरे साथियों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, चाकसू जयपुर के अंदर है साथियों। और लाडलो कई बार क्वेश्चन आता है कि बैलगाड़ी मेला कहां पर लगता है? तो चाकसू जयपुर में ही लगता है साथियों। ढोल नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शेखावाटी, मारवाड़, जालोर, मेवाड़? ढोल नृत्य तो साथियों आपका जालोर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? जय नारायण व्यास ने साथियों इसको क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई थी। इस कारण ये भी आपका प्रसिद्ध है। और ये जो आपका ढोल बजाया जाता है ना इस नृत्य में, ये थांकना शैली के अंदर बजाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र? रावण हत्था जो है साथियों यह आपका बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? कोटा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। तो ये आपके किशनगढ़ शैली से क्या है साथियों? संबंधित थे। तो किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मांडलिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ में, गले में, सिर पर, कमर में। कहां पर पहना जाता है साथियों? गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शीतलाष्टमी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण साथियों अष्टमी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित था साथियों? झालावाड़ में, उदयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में। काठ का रेन बसेरा, तो यह तो साथियों आपका झालावाड़ केंद्र है। कहां पर है? झालावाड़ में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये तो हमें मालूम है साथियों, चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं। राजस्थान की कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? मेवाती, मारवाड़ी, वागड़ी, अहिरवाटी। तो ये वागड़ी, अरे साथियों पता है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहां पर जुड़ा हुआ है? ये गुजरात से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर साथियों कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। तो इसी के ऊपर साथियों गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिका जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कौन है? मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, रीमा लागू या गुलाबो देवी। कौन है साथियों? तो यह तो आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यह आपकी अल्लाह जिलाई बाई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो 9 एक जैसे महल है ये कौन से दुर्ग में है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में है। और इसका निर्माण जो है ना ये आपके बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ये स्वाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था इनका निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम किस जिले में स्थित है जहां आदिवासियों का कुंभ लगता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो यह आपका साथियों कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कोल्लू मंडे किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर या फलोदी में, बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में। कोल्लू मंड तो साथियों वर्तमान में तो फलोदी में है, परंतु पुराने आंकड़ों के अनुसार कहां पर है? जोधपुर में है। तो दोनों ही आपको बातें ध्यान में रखना है। संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस बोली में दिए थे? ये क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। बताओ कौन सी बोली में दिए थे? मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, मेवाती में, मालवी में। तो ये ढूंढाड़ी बोली के अंदर दिए थे साथियों। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। और यहां पर ढूंढाड़ी बोली आपकी मुख्यतः बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तगड़ी या कंदोरा आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, कान में, कमर में, पैर में। जी हाँ साथियों, तगड़ी की बात करें, कंदोरा की बात करें, अरे लाडलो वही तगड़ी है जो कमर में पहनी जाती है, इसे कंदोरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोरी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है? भील, ग्रासिया, मीना, सहरिया। किसका है साथियों? तो ये आपका भील जनजाति का है। भील जनजाति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मथेरना कला और उस्ता कला का संबंध किस स्थान से है? तो साथियों उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रांकन को उस्ता कला कहते हैं। और ये सभी दोनों की दोनों कला जो है ना ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोचड़ी शब्द राजस्थान में किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह एक प्रकार का वस्त्र है,
पारंपरिक जूते या जूतियां हैं, एक लोकवाद्य यंत्र है, या एक प्रकार का आभूषण है? मोचड़ी साथियों पारंपरिक जूते या जूतियां जो होती है ना उन्हें कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो आपने भी जो सपने देखे हैं दूसरों को बताने के लिए थोड़ी ना देखे हैं, अरे अपने को बिल्कुल क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। और ये सपने देखे हैं तो अपने जीवन को साकार करने के लिए देखे ना, बिल्कुल देखे हैं तो अवश्य साकार कर कर रहेंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों एक बार जरूर जरूर से कर दीजिएगा। और मैं आपको वापस बताता हूं, हर रोज शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। क्लास की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए या कुछ भी जानकारी के लिए साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं आपको साथियों ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा। वहां पर साथियों आपको क्या करने को मिलेगा, सभी जानकारी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। कौन सा है? तो ये जालोर है साथियों। जालोर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील कौन सी है जो माउंट आबू में स्थित है? जयसमंद, नक्की झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। कौन सी है साथियों? ये आपकी नक्की झील है जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ये सेम का सेम क्वेश्चन साथियों। जी हां, वनपाल की जो एग्जाम हुई थी, कब हुई थी? 28 जून को हुई थी। उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों गांधी सागर बांध जो है ना, ये आपका कहां पर है? ये आपका साथियों एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, ना कि राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में, ये तीनों राजस्थान में है और ये आपका एमपी में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? पलाना और बरसिंहसर बीकानेर में, खेतड़ी झुंझुनू में, देवारी उदयपुर में, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में। कहां पर पाए जाते हैं? पलाना और बरसिंहसर बीकानेर के अंदर साथियों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की देवनारायण जी की फड़े पर डाक टिकट किस वर्ष से जारी किया गया था? 1992 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में। कब किया गया था साथियों? तो ये आपका 1992 ईस्वी के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि आ सकता है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भर्तृहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, सीकर में। कहां पर होता है साथियों? तो यह आपका अलवर में होता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, कोटा में। कहां पर है साथियों? ये आपका सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा होती है? तो साथियों इन्हें ऊंटों का देवता भी बोलते हैं ना, तो ये पाबूजी राठौड़ को बुलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य को किस राज्य का हृदय या आत्मा कहा जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। किसे कहते हैं? तो ये राजस्थान की, हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो साथियों राजस्थान की बात होगी ना। बिल्कुल, घूमर लोक नृत्य को राजस्थान की आत्मा या फिर हृदय कहा जाता है। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? कान, नाक, हाथ, पैर। तो यहां पर चोंप की बात नहीं हो रही है साथियों, यहां पर चोंप की बात हो रही है। दोनों अलग अलग आभूषण है। तो जो आपका चोंप आभूषण है यह आपका साथियों नाक का आभूषण है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, महाराजा मानसिंह को।
जी हाँ, हसमत वाला राजा तो साथियों किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो साथियों ध्यान में रखिएगा कहां पर हुआ था? सोजत पाली के अंदर आपका हुआ था लाडलो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उससे पहले मैं आपको वापस बताता हूं साथियों, ये आपके बिल्कुल श्री श्याम ई बुक नोट्स होने वाले हैं, जिसके अंदर 6500 क्वेश्चन आपके हमने शामिल किए हैं। पूरे के पूरे साथियों आपके अपडेटेड क्वेश्चन है, नए पैटर्न के अनुसार है, सरल भाषा के अंदर है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, और साथियों ऑफलाइन पढ़ने योग्य, मतलब कि आप इनका साथियों क्या कर सकते हो? पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, फोन से भी पढ़ सकते हो। अपना क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके 4 ऑप्शन है, और उसी के पास में आंसर है, तो फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अंदर साथियों जो नया टॉपिक जुड़ा ना, जन स्वास्थ्य, इसके क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? अरे भूला बिसरा राजा तो हम किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। और ये कहां के शासक थे? ये जोधपुर के शासक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने वर्षों तक चला था? क्वेश्चन आता है साथियों, ये सर्वाधिक समय के लिए चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक साथियों चला था। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था, और अंत कब हुआ था? 1941 में जाकर क्या होता है? इसका अंत होता है। कितने चरणों में होता है? तो ये 3 चरणों के अंदर साथियों आपका आंदोलन होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 का संबंध किस प्रजामंडल से था? जोधपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल साथियों 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध प्रजामंडल कौन से है, तो यह संबंध साथियों आपका जयपुर प्रजामंडल से है। दूसरा क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर रियासत के महाराजा कौन थे? स्वाई मान सिंह द्वितीय, स्वाई माधव सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह, स्वाई जय सिंह। कौन थे साथियों? तो ये आपके स्वाई मान सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 56 का काल है, 56वां काल किस विक्रमी संवत में पड़ा था? जी हाँ साथियों, विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 2056 में, विक्रम संवत 1856 में, विक्रम संवत 1911 में। कब पड़ा था साथियों? तो ये आपका विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सिरोही में, बांसवाड़ा में, अलवर में, झुंझुनू में। जी हाँ साथियों, सागवान के जो वन है ना, यह तो आपके साथियों बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में ना आता तो यहां पर साथियों माउंट आबू भी आ सकता है, डूंगरपुर भी आ सकता है, बाकी जगह नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। काली सिंध और आहू नदियों के संगम के ऊपर कौन सा जलदुर्ग स्थित है? बेंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, मनोरथपुरम दुर्ग। कौन सा है साथियों? तो यहां पर आपका गागरोन दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आपका स्थित है साथियों। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर। पिछोला झील का जो निर्माण है ये बंजारे के द्वारा साथियों करवाया गया था। और वह बंजारा साथियों बिल्कुल हम बात करें किसके शासनकाल में था, तो यह आपका लाडलो महाराणा लाखा के शासनकाल में करवाया था। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर साथियों आपकी उदयपुर के अंदर साथियों चांदी की जो है ना ये खान भी निकलती है। इसी कारण साथियों इन्हें लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान संयंत्र समेल्टर कहां स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में, देवारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, रावतबाटा में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका देवारी उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? तो वन्य जीव की बात हो रही है साथियों, यहां पर है तो वन्य जीव की बात हो रही है तो नाम आएगा चिंकारा और लाडलो। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पालतू श्रेणी के अंदर बात करें तो नाम आएगा ऊंट साथियों। क्या आएगा? ऊंट आएगा। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध सीताबाड़ी का मेला कहां साथियों बढ़ता है? केलवाड़ा बारा में, कोटड़ा उदयपुर में, झाड़ोल उदयपुर में या सागवाड़ा डूंगरपुर में? कहां पर लगता है साथियों? तो यह आपका केलवाड़ा बारा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा महल जयपुर का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया था? अरे साथियों, अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। और लाडलो, इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोके आपको देखने को मिलते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन भी आता है। तो लालचंद उस्ता जो है ना, इसके डिजाइनर बोल सकते हो, वास्तुकार बोले सकते हो, ये आपके थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? बिल्कुल साथियों, हमें पता है कि भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं, परंतु कहा किसने था? एरिक डिक्सन ने, कर्नल टोड ने, आनंद कुमार स्वामी ने, फर्ग्यूसन ने? किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अलवर शैली की चित्रकला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग बहुतायत में होता है? लाल व पीला, हरा व सुनहरा जिसे हम जगमगाता भी कहते हैं, नीला या सफेद, काला व भूरा? जी हाँ, हरा या सुनहरा कलर जो है ना, ये बहुतायत में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाबूजी री पड़े बांसते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर, रावणहत्ता, सारंगी, अलगोजा? और बांसते कौन है? भोपे बांसते हैं साथियों। और पाबूजी जो फड़ है ना, इसको बांसते समय लाडलो बिल्कुल रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड कोटपुतली अलवर क्षेत्र में, मालपुरा टोंक में, शिवगंज सिरोही में, नौहर हनुमानगढ़ में? तो साथियों, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है ना, जो अलवर क्षेत्र है, आपका खेड़तल तिजारा क्षेत्र है, यहां पर यह बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 21 फरवरी, 14 सितंबर, 1 नवंबर? कब मनाते हैं साथियों? राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है यहां पर, राजस्थान दिवस की बात नहीं हो रही है। तो राजस्थानी भाषा दिवस तो साथियों में 21 फरवरी को मनाते हैं। और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, जयपुर में? तो ये बताओ आपकी खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। यहीं पर साथियों के मेले का आयोजन होता है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके खाटू श्याम जी है ना, इनका बिल्कुल साथियों किससे संबंध है? मतलब कि जो आपके महाभारत के पात्र है ना बर्बरी के, इनसे साथियों इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक बार साथियों खाटू वाले श्याम का जो है ना, जय श्री श्याम का जो नाम है ना, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस बार साथियों जो आपके श्याम बाबा है ना, ये बेड़ा पार आपका करवाने वाले हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? राजस्थान में हस्तशिल्प कला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध मोलेला गांव नाथ द्वारा किसके लिए जाना जाता है? टेराकोटा मूर्ति, मरण मूर्ति कला के लिए, मीनाकारी के लिए, उस्ता कला के लिए, ब्लू पोट्री के लिए? यह आपका टेराकोटा, जी हाँ, मर्ण मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसको परचेज करना है तो मात्र आप 99 रुपए में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।